तो ज़िंदगी का एक नज़्म ये कि एक दौर था सब याद रखना चाहता था। एक दौर था सब याद रखना चाहता था। एक दौर है सब भूल जाना चाहता हूँ। एक दौर था सब याद रखना चाहता था। एक दौर है सब भूल जाना चाहता हूँ। खुदा अगर पूछ ले बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा अगर पूछ ले बता तेरी रज़ा क्या है, मैं जन्नत से पहले गांव जाना चाहता हूँ। खुदा अगर पूछ ले बता तेरी रज़ा क्या है, मैं जन्नत से पहले गांव जाना चाहता हूँ। और माँ हमारी बाट तकते कुछ न खाती है, माँ हमारी बाट तकते कुछ न खाती है, साँझ ढलते घर को अपने लौट जाना चाहता हूँ। साँझ ढलते घर को अपने लौट जाना चाहता हूँ। और राम लिखकर भी ये पत्थर तैरता भला नहीं क्यों, राम लिखकर भी ये पत्थर तैरता भला नहीं क्यों, अपने अंदर बसे रावण को अब मैं भी जलाना चाहता हूँ। अपने अंदर बसे रावण को अब मैं भी जलाना चाहता हूँ। एक दौर था सब याद रखना चाहता था। तो एक्चुअली ये शायरी वगैरह लिखने की जो अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है, तो वो कुछ ऐसा है कि एक अक्षर भी कभी पढ़ते नहीं थे, एक अक्षर भी कभी पढ़ते नहीं थे, इश्क में तड़पे तो शायर हो गए हैं। एक अक्षर भी कभी पढ़ते नहीं थे, इश्क में तड़पे तो शायर हो गए हैं। एक रंग से ताउम्र हो गई नफरत, एक रंग से ताउम्र हो गई नफरत, महबूब के जो हाथ पीले हो गए हैं। एक रंग से ताउम्र हो गई नफरत, महबूब के जो हाथ पीले हो गए हैं। और अगला शेर बेहद खूबसूरत शेर है इस नज्म का कि पत्थर ही कर देती है जब गंगा निकलती है, पत्थर ही कर देती है जब गंगा निकलती है, दिल मोम सा पिघला तो पत्थर हो गए हैं। दिल मोम सा पिघला तो पत्थर हो गए हैं। और सब भिखारी है यहाँ, सब भिखारी है यहाँ, दो लाइन क्यों पुजारी। ये मंदिरों का कल्चर, वीआईपी कल्चर, कि सब भिखारी हैं यहाँ, दो लाइन क्यों पुजारी। क्या पैसे वाले लोग भी तेरे ईश्वर हो गए हैं, क्या पैसे वाले। हालांकि मैं यहाँ पे जब आया तो मैंने देखा कि एक अलग ही माहौल है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। मैं लखनऊ से आता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी महफिल नहीं देखी वहाँ पे। बहुत बेहतरीन आप लोग शायरी पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मुझे ये तो नहीं पता कि शायरी कब लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, लेकिन मेरी जो समझ है शायरी को लेकर के वो कुछ ऐसा है कि ईश्वर बुलाए गए मंत्रों से, ईश्वर बुलाए गए मंत्रों से, महबूब बुलाए गए गीतों से, ईश्वर बुलाए गए मंत्रों से, महबूब बुलाए गए गीतों से, जब कोई बुलाने पर नहीं आया तब लिखी गई शायरी। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मेरा पैतृक निवास जो है बिहार है, और मैं दिनकर जी की भूमि से आता हूँ। और मैं यहाँ पे एक कविता आप लोगों को सुनाने आया था, तो मैं 1-2 मिनट हो सकता है आगे आगे निकल जाऊँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे अलाउ कर दीजिएगा। तो हम लोगों का जो एक पलायन का जो है, अपने गाँव से निकल के शहरों में आने का जो हमारा दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी वेदना है, उसको लेकर ये कविता है। और गाँव में क्या है, गाँव की जो एक अपनी विकृतियाँ हैं वो क्या है, उस पर एक छोटा सा एक प्रकाश डालने का काम करूँगा। मैं अपने पिताजी से हमेशा ये पूछता रहा कि क्यों हम लोग अपना गांव छोड़ के शहर आए, तो हमेशा कहते थे कि तुम्हें पढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो मैं उनसे अक्सर ये बात कहता था कि पोखर का माछ मखान और मालदा आम छोड़कर, कि पोखर का माछ मखान और मालदा आम छोड़कर, कब कौन अमीर हुआ है भला गांव छोड़कर। एक कविता है छोटी सी, बस मैं अगर थोड़ा समय देंगे तो, भले ये रिकॉर्ड ना हो मैं सुना सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं शायरी वगैरह में कुछ ज़्यादा ही घुस गया, अभी मैं कविता ही छूट गई जो सुनाने आया था। तो आइए आपको अपने गांव ले चलते हैं, और गांव की एक वेदना आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो मेरा जो गांव है वो एक छोटा सा गांव है, जो
बटा हुआ है टोलों में। टोल हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है। टोल ब्राह्मण है, ठाकुर है, परसाई, नाई है, मुसर है, तेली है, मियाँ है, बनिया है, नोनिया है। गांव के समतल जमीन पर ऊंची नीची दुनिया है। ब्राह्मण मुख्य द्वार तरफ रहते हैं, मियाँ पोखरी महार तरफ रहते हैं, ठाकुर इनार तरफ रहते हैं, मुसहर गांव के दक्षिणी किनार तरफ रहते हैं, और गांव की छाती से गुजरती सड़क किनारे भूमिहार रहते हैं। ये कैसा बंटवारा हुआ है? कौन अमीन है? ये कैसा बंटवारा हुआ है? कौन अमीन है जो लिख के गया है ये इसकी जमीन है, ये उसकी जमीन है? घर जैसा छोटा सा गांव है, सब अलग थलग रहते हैं, सब अलग थलग रहते हैं। पंडित के घरों में रामायण है, गीता है, ग्रंथ है, पुराण है, मैया का गहवर है, जनौधारी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बहुत सी किताबें हैं। पंडित के घरों में रामायण है, गीता है, ग्रंथ है, पुराण है, मैया का गहवर है, जनौधारी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पुरितय की पोथी है, बहुत सी किताबें हैं। हाल ही में ठाकुरों से लड़ाई हुई है, खंजर हैं, भाले। हाल ही में ठाकुरों से लड़ाई हुई है, खंजर हैं, भाले हैं। घर जैसा छोटा सा गांव है, सब कटे कटे रहते हैं, सब कटे कटे रहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया।